अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट अलजबरा सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। उसका टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आज लेक्चर नंबर 16 है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है क्वोशंट स्पेसिस या क्वोशंट स्पेस क्या होती है। चलें इसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है, लेट करते हैं U बी अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड एफ, देन द सेट V ओवर U हमारे पास डिवीजन की फॉर्म का एक सेट है। इसके जो एलिमेंट होंगे किस शेप के हैं, अल्फ़ा प्लस U जो है एज ए होल सब स्पेस है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस U एंड अल्फ़ा जो है वो बिलोंग कर रहा है V से, इज़ अ वेक्टर स्पेस। एंड ये जो एक सेट हम ले रहे हैं शेप का, ये जो सेट हम बनाते हैं, ये जो क्वोशंट स्पेस का सेट बनाते हैं, ये एक वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। मीन कि ये भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ। एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड। तो इसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, देखिए एडिशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। एनी टू एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं इस वेक्टर स्पेस से, लेट सपोज ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, देखें वी ओवर यू, ये इसमें जो एलिमेंट है वो इस शेप के हैं एंड ये जो अल्फ़ा है ये बिलोंग करता है वी से। इसकी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, लेट सपोज हम टू एलिमेंट्स लेते हैं, एनी टू एलिमेंट्स लेते हैं ये वेक्टर स्पेस से, तो इनका जो सम होगा वो कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस यू प्लस बीटा प्लस यू, इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो इनको ऐड करने का वे ये होगा कि अल्फ़ा को बीटा में ऐड कर देंगे एंड यू सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड जो है हमारे पास, चलें कोई एलिमेंट हम x जो है फील्ड से ले लेते हैं और अल्फ़ा प्लस यू कोई एलिमेंट हम v ओवर u से ले लेते हैं, इस स्पेस से ले लेते हैं। तो देखें x अल्फ़ा प्लस u, इसे डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा कि x अल्फ़ा प्लस x u। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे। तो ये जो हमारे पास स्पेस होगी, इस स्पेस को हम कहेंगे क्वोशंट स्पेस, बिकॉज ये जो हमारे पास स्पेस है ये डिवीजन की फॉर्म की है, क्वोशंट की फॉर्म की है। एंड ये जो है, ये जो स्पेस है ये एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की सारी रिक्वायरमेंट कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्वोशंट स्पेस। ठीक हो गया। तो ये तो क्वोशंट स्पेस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक मैपिंग है, नेचुरल और कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म। एक मैपिंग होगी जिसे, उस मैपिंग को हम नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, नेचुरल मैपिंग या कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। देखें किस तरह की मैपिंग है। द मैपिंग टी वी टू क्वोशंट स्पेस वी ओवर यू डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे करेंगे, अब नोट करें कि यहाँ से हम कोई एलिमेंट अल्फ़ा लेते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इसमें आएगा, ठीक है ना। इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ आल्सो सर्जेक्टिव, कि ऐसी मैपिंग, ये जो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे वी से वी ओवर यू में क्वोशंट स्पेस में, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी एंड सर्जेक्टिव भी होगी, मीन कि ये ऑन टू भी होगी, ठीक है। ऑन टू क्या होता है कि यहाँ से सर्जेक्टिव यही है कि यहाँ से हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज़ अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ वी, ठीक है ना। तो ये मैपिंग, इस तरह की जो मैपिंग है इसे हम कहेंगे नेचुरल या कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है एक थ्योरम है, बहुत ज़्यादा अहम है हमारे पास थ्योरम, कि इफ़ V इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड U इज़ अ सबस्पेस ऑफ V, देन डायमेंशन ऑफ V हमने शो करना है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V ओवर U, ये हमने शो करना है, ठीक है। तो आप इसे दूसरे अंदाज में भी राइट कर सकते हैं, दूसरे वे में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखें ये जो हम कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V ओवर U, तो आप इसको इधर रहने दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, मीन के डायमेंशन ऑफ V ओवर U, डिवीजन की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ U। ये भी इस तरह भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इन दोनों की ये सेम वर्डिंग है, ठीक हो गया। तो ये
इस चीज़ को हम इसी चीज़ को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। तो ये हम प्रूफ करेंगे, ये शो करना है। ठीक हो गया, चलें इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ है इसका, कंसीडर द नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। सपोज दैट हम एक मैपिंग लेते हैं जो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है। देखें टी जो है वी से वी ओवर यू में क्वोशंट स्पेस में सच दैट, इस तरह की मैपिंग है। सिंस टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्जेक्टिव, ठीक है, तो ये सर्जेक्टिव भी होगी एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। ये तो हम जानते हैं। देखें इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू वी ओवर यू होगी। ठीक है, इमेज का क्या मतलब होता है, ये जो सेट होता है हमारे पास, जो सेट होता है यहाँ से यहाँ हम v ले रहे हैं और यहाँ पे हमने क्वोशंट स्पेस v ओवर u रखी हुई है। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि सर्जेक्टिव मैपिंग है, मीन के इसके तमाम एलिमेंट, ये तमाम के तमाम एलिमेंट यहाँ से किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ v ओवर u स्पेस इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ u, देन द मैपिंग इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मैपिंग है। अगर ये सर्जेक्टिव मैपिंग है तो ये जो सेट होगा ये इमेजेस का सेट होता है। तो ये जो इमेजेस का सेट है, इमेजेस ऑफ टी, वो किसके इक्वल होगा, v ओवर u के। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो यही आ जाएगा, एक नंबर 1 ये आ जाएगा, बिकॉज मैपिंग जो है वो सर्जेक्टिव है, इसलिए ऐसा हुआ है। देन बाय थ्योरम, देखिए हमारे पास एक थ्योरम था, इफ़ v इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू w, देन डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल था, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ t। ये हमारे पास कंसेप्ट है। देखें ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ t। इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू कर्नल की जगह नल स्पेस भी आप नल स्पेस ऑफ t प्लस एंड इमेज की जगह रेंज ऑफ t। देखिए ये सेम वर्डिंग होती है, ये हमने थ्योरम किया था इसी में, अगर आपको याद हो तो ये सेम वही यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि v इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू w, देन ये हमारे पास थ्योरम है। इसे क्वेश्चन नंबर हम 2 कह देते हैं। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट। सो फॉर दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट वी नीड टू प्रूव। देखें हम जस्ट ओनली क्या प्रूव करेंगे, देखें ये तो अब हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे आप नोट करें कि इमेज ऑफ टी जो है v ओवर w v ओवर u के इक्वल है। तो यहाँ आप ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है यहाँ पे देखें, इसकी जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, इसमें सॉरी इसमें इमेज ऑफ टी की जगह पे v ओवर w पुट किया जा सकता है। जस्ट यहाँ पे अगर u आ जाए, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी u के इक्वल हो जाए तो प्रूव हो जाएगा थ्योरम। तो ओनली हम जस्ट क्या प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ टी जो है वो u के इक्वल है। अब कर्नल ऑफ टी बेसिकली एक सेट होता है। कर्नल ऑफ टी वैसे तो हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, चलें फर्दर एक बार और देख लेते हैं कर्नल ऑफ टी का क्या मीनिंग होगा। देखें कर्नल ऑफ टी क्या होता है कि टी जो है, अगर चलें वी वेक्टर स्पेस से डब्ल्यू वेक्टर स्पेस में बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये इस तरह का एक सेट होता है कर्नल ऑफ टी, इस तरह का सेट होता है जो कंसिस्ट करता है वी के एलिमेंट पर, वी के उन एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है वी के, चलें हम कह देते हैं अल्फ़ा है, कि जिनका m 0 और ये किससे बिलोंग करेगा, v से। दोज एलिमेंट ऑफ v मैप्ड विद द नल एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द जो है w। ठीक है ना, तो कर्नल में वो एलिमेंट, बेसिकली कर्नल के एलिमेंट आते कहाँ से हैं, v से आते हैं। यहाँ पे जो भी वेक्टर स्पेस होगी, इस केस में वेक्टर स्पेस हमारे पास यहाँ v है और इस साइड पे हमारे पास है v ओवर u। तो यहाँ से अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे कर्नल ऑफ टी से, अगर वो बिलोंग करता है तो v का वो एलिमेंट जो कर्नल ऑफ टी में है तो मस्ट है उसका जो इमेज होगा इसके आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी से वो जो है अटैच होगा इमेज। ठीक है, तो हमारे पास देखें कि अब शो ये करना है कि कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू यू के इक्वल है। तो कर्नल ऑफ टी बेसिकली एक सेट है, यू भी एक सेट है, टू सेट्स को हमने शो करना है इक्वल।
देखें टू सेट्स हैं ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कब होंगे इक्वल? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, बी इज़ अ improper subset. If A is a improper subset of B and B is a improper subset of A, then A is equal to B. तो अब हम ये शो करेंगे कि A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है। तो उसके लिए क्या शो करना होगा कि कर्नल ऑफ T जो है वो सबसेट है U का, U जो है वो सबसेट है कर्नल ऑफ T का। तो प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल है। तो बहुत सिंपल होता है। अगर हमने ये शो करना हो कि ए जो है वो सब सेट है बी का, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर हम कोई एनी एलिमेंट ए से लेते हैं, कैलकुलेशन करते हुए वो बी में आ जाता है, तो फिर ए सब सेट बन जाता है बी का। अब ये शो करना है कि कर्नल ऑफ टी जो है वो सब सेट है यू का, अगर सपोज दैट, तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्नल ऑफ टी से कोई एलिमेंट लेंगे, कोई एनी एलिमेंट लेंगे, जैसे अल्फ़ा है, कर्नल ऑफ टी से अगर वो बिलोंग कर रहा है और कैलकुलेशन करते हुए अगर वो यू में आ जाता है, तो फिर ये इसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। चलें, लेट सपोज अल्फ़ा जो है कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करता है। देखें अल्फ़ा जो है कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करता है, तो कर्नल ऑफ टी में जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली कहाँ से आए होते हैं? वी से आए होते हैं। लेकिन वो किस तरह के एलिमेंट होते हैं? जिनका जो इमेज है वो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, मीन के एडिटिव आइडेंटिटी होता है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, तो देखें अल्फ़ा टी अल्फ़ा जो इक्वल होगा यू के, बिकॉज ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, देखें ये वी ओवर यू, तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? वो इस शेप के होते हैं। वी ओवर यू में जो एलिमेंट हैं वो होंगे अल्फ़ा प्लस यू की शेप के, ठीक है। तो अल्फ़ा बिलोंग टू वी इस शेप के। अब ये जो हमारे पास स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी है, वो इसकी यू होती है। तो यू को आप यू इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर आप इसमें यू ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट यही आ जाएगा। तो ये यू जो है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। इसलिए हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा देखें अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ टी से, तो उसका जो इमेज होगा वो क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द नेक्स्ट स्पेस। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्पेस है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी यू है, तो ये आ जाएगी। आल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा की क्या डेफिनेशन है? अल्फ़ा की डेफिनेशन ये है, ठीक है, कि अगर हम v से कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसकी आउटपुट ये मिलती है। अब देखें दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें u इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस यू, ये सिचुएशन है। अब ये u इज़ अ सब स्पेस, u जो है सब स्पेस है, एक सब स्पेस है, मीन के वेक्टर स्पेस है। तो हर वेक्टर स्पेस ग्रुप भी होता है, ग्रुप भी। तो ग्रुप के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है, अगर लेट सपोज x प्लस एच, एच एक ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ये हो जाए तो ये जो x है उस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये देखें, ये जो अल्फ़ा u प्लस अल्फ़ा u है तो मस्ट है ये जो अल्फ़ा होगा इस u से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इस u से बिलोंग कर गया। लिया किसका था? देखें अल्फ़ा जो है बिलोंग करता था कर्नल ऑफ t से, तो आ किस में गया है? तो आ हमारे पास बहुत सिंपल है, वो किस में गया है? वो हमारे पास आ गया है इसमें, ठीक है, u से बिलोंग कर गया है। तो कर्नल ऑफ t इसकी सब स्पेस हुई, सब सेट हुआ। ये हमारे पास एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट हम एलिमेंट लेंगे u से एंड शो करेंगे कर्नल ऑफ t में। देखें अल्फ़ा जो है बिलोंग करता है u से, तो आपको पता है u जो है वो सब स्पेस है किसकी? v की। तो अल्फ़ा मस्ट है किससे बिलोंग करता है? v से, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा v से बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या कंसेप्ट है? देखिए हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि v ओवर u के जो एलिमेंट होते हैं वो इस शेप के होते हैं। कब होते हैं शेप के? यानी कि हर वो एलिमेंट v का हर एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट लेंगे अल्फ़ा तो उसका इमेज इस तरह का होगा। तो यहाँ पे देखें ये मस्त ऐसा, ठीक हो गया। एंड आपको पता है कि अल्फ़ा जो है u से बिलोंग कर रहा है, अल्फ़ा जो है u से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फ़ा प्लस u के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन, कि अगर अल्फ़ा u से बिलोंग करता है तो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये इसकी जगह ये रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। अब देखें टी अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा का जो इमेज है वो u आ गया। u एक क्या है? u एडिटिव आइडेंटिटी है, कौन सी स्पेस की? v ओवर u की। तो बेसिकली ये हमने यहाँ से लिया था, ठीक है ना। तो इसका इमेज क्या आ गया है? तो हर वो एलिमेंट v का हर वो एलिमेंट
वी का हर वो एलिमेंट जिसका इमेज नल सेट हो, मिल के नल एलिमेंट हो, एडिटिव आइडेंटिटी हो, तो वो कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करता है। तो कर्नल ऑफ टी से बिलोंग कर गया, यू से लिया था, कर्नल ऑफ टी में आ गया, तो यू इसका क्या हुआ सर। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से अगर आप लेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को आप उसमें यूज़ करें डायमेंशन ऑफ वी, तो डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ वी ओवर यू, ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया।